यह महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। एक बुद्धिमान और दूरदर्शी बच्चे के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। बचपन से ही उनमें अद्भुत जिज्ञासा और नेतृत्व की क्षमता झलकती थी। गांव की गलियों में खेलते हुए भी उनकी आंखों में देशभक्ति और डिटर्मिनेशन की चमक दिखाई देती थी। युवा नेताजी अपने सपनों को साकार करने के लिए यात्रा कर रहे थे। प्लेन में बैठकर उनके मन में केवल एक विचार था, भारत को स्वतंत्र बनाना। जर्मनी में विश्व के नेताओं से मिलकर उन्होंने साहस और स्ट्रेटजी का परिचय दिया। हर कदम पर उनका फोकस और विजन स्पष्ट था, स्वतंत्र भारत, इंडिया मस्ट बी फ्री। ये उनके शब्द थे जिनमें आशा, डिटर्मिनेशन और अनुकरणीय साहस झलकता था। समुद्र की लहरों के बीच नेताजी अपने ऑफिसर्स के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता था, क्योंकि उनके लिए भारत की आज़ादी ही सर्वोच्च लक्ष्य था। नेताजी अपने सैनिकों के बीच खड़े थे, दृढ़ और फियरलेस। उनका एक ग्लांस ही सेना में करेज भर देता। स्मोक और केओस के बीच भी उनका फोकस केवल विक्ट्री और देश की सेवा में था। रात के अंधेरे में भी वे अपने सैनिकों के साथ स्टेल्थ और प्लानिंग से ब्रिटिश फौजों पर आक्रमण करते। उनकी वीरता और डिटर्मिनेशन भारत के इतिहास में अमर है। ऊंची पहाड़ी पर खड़े नेताजी अपने सैनिकों को इंस्पायर कर रहे थे। हर आदेश, हर कदम में उनकी लीडरशिप और प्रेरणा स्पष्ट झलकती थी। और अंत में विजय के पश्चात उन्होंने भारतीय ध्वज ऊंचा उठाया। सैनिकों की चीरिंग और पेट्रियाटिक एनर्जी से पूरा मैदान गूंज उठा। फ्रीडम का सपना अब वास्तविकता के करीब था। यादों में लौटते हुए नेताजी अपने बचपन के दिनों को याद करते। वह सपना जो उन्होंने छोटे से बच्चे के रूप में देखा था, अब धीरे धीरे सच हो रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फियरलेस लीडर, विजनरी और सच्चे देशभक्त, जिनकी लेगेसी हमेशा हमारे दिलों और इतिहास में जिंदा रहेगी। इंडियाज फ्रीडम उनके करेज और डिटर्मिनेशन की वजह से संभव हुआ। अगस्त 1945 टोक्यो के एक शांत अस्पताल के कमरे में एक योद्धा अपनी आखिरी सांसों से लड़ रहा था। वो योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज वही आवाज धीमी होते हुए भी करोड़ों दिलों में गूंज रही थी। उनकी आंखों में अब भी एक ही सपना था, माँ भारती को पूरी तरह आजाद देखना। वो शरीर से कमजोर हो चुके थे, लेकिन जज्बा आज भी उस 23 साल के सुभाष जैसा ही प्रखर था, जिसने अंग्रेजों की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। नेताजी ने धीरे से कहा, मेरी मौत को कमजोर मत समझना, एक दिन भारत जरूर आजाद होगा। और जैसे पूरा आसमान उनके इस विश्वास को प्रणाम कर रहा हो, हवा थम गई, पल ठहर गया। उनकी यात्रा भले यहाँ समाप्त हो गई, पर उनका संघर्ष, उनका साहस, उनका नारा आज भी हर भारतीय की रगों में दौड़ता है, क्योंकि नेताजी नहीं गए, नेताजी अमर हो गए। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ग्लोब स्टोरी 1 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।